भाग्य अपना अपना। सुंदरपुर राज्य के राजा कृष्णादत्त को 3 बेटियां थी। वे अपनी बेटियों को बहुत ही प्यार करते थे। तीनों बेटियों के नाम थे दिया, शिखा और सुशीला। एक दिन राजा अपनी बेटियों को पास बुलाते हैं और बारी बारी से तीनों बेटियों से पूछते हैं। राजा अपनी बड़ी बेटी दिया से पूछते हैं, बेटी, तुम किसके कर्म से और किसके भाग्य से हो? पिताजी, मैं आपके कर्म से और आपके भाग्य से ही हूँ। राजा अपनी दूसरी बेटी शिखा को बुलाते हैं और वही सवाल करते हैं। पिताजी, मैं आपके कर्म से और आपके भाग्य से ही हूँ। अब राजा अपनी सबसे छोटी बेटी को पास बुलाते हैं और पूछते हैं, तुम किसके कर्म और भाग्य से हो? पिताजी, मैं अपने कर्म और अपने भाग्य से हूँ, क्योंकि मेरे भाग्य में क्या है ये आप नहीं जान सकते। ये सुनकर राजा को गुस्सा आ जाता है और उसी वक्त अपने मंत्री को बुलाकर कहता है, जाओ, तुम्हें रास्ते में सबसे पहला कोई भी इंसान या जानवर मिले, उससे इसकी शादी कर दो और इसे नर्क भी नसीब नहीं होगा। बेटी खुशी खुशी बोली, जैसी आपकी मर्जी पिताजी। राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री, मेरी दोनों बेटियों की शादी किसी राजकुमार से करो। मंत्री ने कहा, जो हुकुम महाराज। ऐसा ही होगा। मंत्री जब महल के बाहर गए तो एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पर बंदर बैठा था। उस बंदर को पकड़कर महल ले आए और उसी बंदर से सुशीला की शादी हो गई। सुशीला खुशी खुशी बंदर के साथ चल दी। दोनों बहनों ने बहुत समझाया कि पिताजी की बात मान लो, लेकिन वो अपने फैसले पर अड़ी रही और अपने फैसले पर वो खुश थी। राजा ने अपनी दोनों बेटियों की शादी बड़े धूमधाम से कर दी। तीनों बेटियां अपने अपने ससुराल चली गईं। सुशीला बंदर के साथ जाती है, पूरा दिन पेड़ के नीचे रखता है और फल खिलाता है। जब रात होती है तो बंदर सुशीला को पेड़ पर चढ़ने के लिए कहता है। सुशीला मना कर देती है, लेकिन मना करने के बावजूद बंदर उसे ले जाता है। पेड़ पर चढ़ने के बाद उसमें एक गुफा जैसे रास्ते से अंदर ले जाता है। अंदर का नजारा देखकर सुशीला चौंक जाती है। वह बहुत बड़ा महल, नौकर नौकरानी चारों तरफ लगे हैं। सुशीला को कुछ समझ नहीं आता। बंदर एक घर में गया और राजकुमार बनकर वापस आया। सुशीला सब आश्चर्य से देखती है और पूछती है, ये सब क्या माजरा है? तब राजकुमार कहते हैं, समय आने पर बताऊंगा। अब तो रोज ऐसे ही होता रहा। दिन भर राजकुमार बंदर के रूप में रहते और सुशीला पेड़ के नीचे। दिन बिताते और रात होते ही अपने महल में चले जाते। एक रात सुशीला को एक कागज मिली जिसमें लिखा था, जिस दिन बंदर का खाल जला दिया जाए उस दिन से इसे बंदर रूप से छुटकारा मिल जाएगा। सुशीला ने वैसा ही किया। चुपके से जब राजकुमार सो गए तो उसका बंदर वाला खाल जला दिया। अब राजकुमार अपने बंदर योनि से मुक्त हो गए, लेकिन अब भी कुछ सवाल थे सुशीला के मन में, जो बाद में बताऊंगा कहकर राजकुमार चले गए। अब राजा की बड़ी बेटी और उससे छोटी बेटी की हालत देखते हैं, जिसे राजा ने बहुत सा धन देकर शादी की थी। शादी के कुछ दिन बाद ही राजा की दोनों बेटियों के राज्य छिन गए, महल छिन गए। दोनों राजकुमार राजकुमारी संग झोपड़ी में रहने लगे। राजा एक दिन सोचने लगे, बहुत दिन हो गए, बेटियों की कोई खबर नहीं ली। मुझे एक बार देखना चाहिए तीनों बेटियां कैसी हैं, खासकर सुशीला, जिसको अपने भाग्य पर बहुत ही घमंड था। राजा अपने मंत्री के साथ पहले अपनी बड़ी बेटी यानी दिया के घर जाते हैं। वहां जाने पर पता चलता है कि उसका राज्य
अब किसी और राजा का राज्य हो गया है और उसकी बेटी और दामाद पता नहीं कहां चले गए। वैसे ही दूसरी बेटी के यहां जाने पर सुनने को मिला। राजा को चिंता हो गई और ढूंढने लगे तो देखते हैं क्या होता है। बहुत ही दूर सुनसान जगह पर दोनों बेटी और दामाद एक एक झोपड़ी में अपना गुजारा कर रहे हैं। राजा अपनी बेटियों की हालत देखकर रो पड़े और बेटी दामाद को महल ले आए। अब छोटी बेटी के यहां चल दिए। वहां जब जाते हैं तो देखकर दंग रह जाते हैं। पेड़ की जगह पर महल है। राजा जब महल के अंदर जाते हैं तो उनकी बेटी, जिसकी शादी एक बंदर से की थी, वो रानी बनी राज कर रही है और बंदर राजकुमार बन गया। राजा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उन्हें लगा मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं। तब राजकुमार बताते हैं, मैं एक राजा का बेटा था। मेरे माता पिता मुझे राजा बनाकर तीर्थ स्थान घूमने चले गए। मैं एक दिन जंगल में शिकार खेलने गया था और अनजाने में मैंने एक बुढ़िया को तीर से मार दिया और उसने मरते मरते मुझे शाप दिया कि तुम बंदर हो जाओगे और सारा महल पेड़ के कोटरे में समा जाएगा। जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और बहुत ही गिड़गिड़ाया, पैर पकड़े, तो उसने बताया, जिस दिन तुम्हारी शादी होगी उस दिन से तुम रात को राजकुमार हो जाओगे, तुम्हें राज्य मिल जाएगा। लेकिन बंदर से मुक्ति तब भी नहीं मिलेगी जब तुम्हारी पत्नी तुम्हारी खाल को जला देगी, तब तुम्हें बंदर से मुक्ति मिल जाएगी। ये बात भी उसे इस पर्ची में लिखी मिलेगी। तुम मत बताना कि मुझे कैसे मुक्ति मिलेगी। राजा को ये सब सुनकर एहसास हो गया कि सच में भाग्य अपना अपना। मैं किसी का भाग्य नहीं बदल सकता और अपनी बेटी से माफी मांगने लगे। बेटी ने अपने पिता को क्षमा कर दिया और पिता खुशी खुशी अपने महल वापस आ गए और महल में आकर अपने दोनों बेटियों को बताया, आज से मुझे यकीन हो गया कि भाग्य अपना अपना।